हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका दशूरे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी से। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह दशहरे से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हिंदुओं के सनातन धर्म में दशहरे पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। दशहरे का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, दशहरे का नाम सुनते ही सबसे पहले हम सभी के माइंड में जो पहली इमेज बनती है वह क्या होती है? दशहरे का नाम सुनते ही सबसे पहले हम सभी के माइंड में जो पहली इमेज होती है वह है दशहरे मैदान में जलता हुआ रावण। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुराई पाई वाली बात तो हम सबके माइंड में बाद में आती है, बट सबसे पहले जो इमेज बनती है वह दशहरे मैदान में जलता हुआ रावण। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम दशहरे का ये पर्व मनाते क्यों हैं? हम प्रतिवर्ष रावण दहन करते क्यों हैं? परंतु उससे भी पहले सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार ये रावण था कौन, जिसे हम प्रतिवर्ष दशहरे मैदान दहन कर दशहरे का ये पर्व मनाते हैं। तो ये रावण था कौन? एक वास्तविक सत्य जो हम सभी जानते हैं और वो यह है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो वह न तो 100% अच्छा होता है और न ही 100% बुरा होता है। हर इंसान में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। इस बात को हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं। और तो और प्रकृति का तो यह नियम ही है कि यदि कोई व्यक्ति 100% अच्छा है ना, तो वह इस धरती पर जीवित ही नहीं रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर कोई व्यक्ति 100% बुरा है तो भी वह इस धरती पर जीवित ही नहीं रह सकता है। हर इंसान अच्छाइयों और बुराइयों से घिरा होता है। अगर आपकी नजरों के सामने आपको कोई इंसान जीवित नजर आ रहा हो तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें अच्छी है और बुराई भी है। तो दोस्तों, ऐसा ही था रावण भी। रावण में भी कुछ अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयाँ तो थी ही थी। तो आइए हम देखते हैं कि रावण था कौन। दरअसल रावण के जो पिता थे वे ब्राह्मण थे और रावण की जो माता थी वे राक्षसी थी। इसीलिए रावण में ब्राह्मणों वाले गुण भी थे और राक्षसों वाली प्रवृत्ति भी थी। चलिए देखते हैं रावण में क्या क्या अच्छाइयाँ थी। पहले हम अच्छाइयाँ देख लेते हैं। रावण में जो सबसे पहले अच्छाई थी वह यह थी कि रावण शिव जी का परम भक्त था। जी हाँ दोस्तों, रावण शिव जी का परम भक्त था। रावण ने तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काटकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। सोचिए कि जहाँ भगवान शिव को ठीक से जल भी नहीं चढ़ाया जाता है, वहीं रावण ने अपने सिरों को काटकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया, वो भी एक बार नहीं 10 बार। इतना बड़ा शिव भक्त था रावण। रावण की जो दूसरी अच्छाई थी वह यह थी कि रावण बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य और विद्वान तो था ही था। इसीलिए रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली, और वो भी संस्कृत भाषा में। अब सोचिए कि अगर हमसे संस्कृत का एक श्लोक बोलने के लिए कहा जाए तो उसे बोलने के लिए सबसे पहले तो हमें कम से कम 4 बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
तब कहीं जाकर हम उसे ठीक से बोल या पढ़ पाते हैं। दोस्तों, रावण में जो अगली थी वह यह थी कि रावण बहुत अधिक बलवान था। इतना अधिक बलवान था कि रावण ने अपने दरबार में 9 ग्रहों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। अपने राजभवन में 9 ग्रहों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जिन 9 ग्रहों के चक्कर में हम जीवन पर्यंत उलझे होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हीं 9 ग्रहों को रावण ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। ये 9 ग्रह रावण के राज दरबार में रावण को रोज सलामी देने आते थे। इतना अधिक बलवान था। और तो और रावण को संगीत का भी बड़ा ज्ञान था। रावण के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण युद्ध भूमि में धराशायी हो गया, उसी समय भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ और जाकर रावण से राजनीति की शिक्षा ले लो। लक्ष्मण जाओ और जाकर रावण से सीखो कि सफल कैसे होना है, जीवन में सफल कैसे होते हैं। अब सोचिए कि जब प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जाओ और जा करके रावण से ये सीखो कि लाइफ में सक्सेस कैसे होना है, मीन्स रावण में कुछ न कुछ खूबी तो जरूर होगी। अपने भाई की बात से लक्ष्मण जी थोड़े आश्चर्यचकित तो हुए, परंतु भाई की आज्ञा थी तो पहुंच गए। अब रावण तो युद्ध भूमि में खून से लथपथ धराशायी पड़ा था। लक्ष्मण जी जा करके रावण के सिर के पास बैठ गए, शिक्षा पाने के लिए अनुरोध करने लगे। रावण ने कहा, मेरी पहली शिक्षा तो यह है कि जब भी हमें किसी से शिक्षा लेनी होती है ना, तो हमें उसके सिर के पास जाकर नहीं बैठना चाहिए, हमें उसके पैरों के पास जाकर के बैठना चाहिए। रावण की ये बात सुनकर लक्ष्मण उठे और उठ करके रावण के पैरों के पास जाकर बैठ गए। अब रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें सिखाई। क्या थी वो 3 बातें? रावण ने जो सबसे पहली बात लक्ष्मण जी से कही वह यह थी कि अगर कभी हम सभी के या किसी के भी माइंड में, दिमाग में कोई भी शुभ कार्य का विचार आ रहा हो ना, तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। रावण बता रहा है कि मेरे क्या सपने थे। अब रावण के क्या सपने थे सुनिए। रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैंने सोचा था कि मैं धरती से लेकर स्वर्ग तक की सीढ़ियां बना दूंगा, ताकि दुनिया के जो लोग पूजा पाठ के चक्करों में उलझे होते हैं कि पूजा पाठ करने से स्वर्ग मिल जाएगा, तो उन्हें इस झंझट की जरूरत ही नहीं होगी, वे इन सीढ़ियों के सहारे इजीली स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसा मेरा सपना था। रावण ने जो दूसरा सपना बताया वह क्या था? रावण ने कहा कि मैंने सोचा था कि समुद्र के खारे पानी को मैं मीठा कर दूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा, इसलिए मैंने रावण ने सारे काम पेंडिंग कर दिए। रावण कह रहे हैं इसीलिए जब भी हम सबके माइंड में या किसी के भी दिमाग में कोई भी शुभ कार्य का विचार आ रहा हो तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। परंतु हाँ, अगर कभी कोई अशुभ विचार आ रहा हो तो उसे फिर बात के लिए छोड़ देना चाहिए। अब रावण ने लक्ष्मण जी को जो दूसरी शिक्षा दी वह क्या थी? रावण ने कहा कि कभी भी अपने शत्रुओं को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरी भूल थी कि मैंने प्रभु श्री राम और वानरों की सेना को तुच्छ समझा और तो समझकर इग्नोर कर दिया, जाने दिया, जिसका परिणाम मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। रावण ने लक्ष्मण जी से जो अगली बात कही, जो अगली शिक्षा दी वह यह थी। रावण ने कहा कि अपना भेद कभी किसी को मत बताओ। मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपनी मृत्यु का राज, अपना भेद अपने भाई विभीषण को बता दिया कि मेरी मृत्यु नाभि में तीर लगने से ही होगी। और विभीषण ने क्या किया
कि यह बात जाकर किसे बता दी? प्रभु श्री राम को, और जिस वजह से आज मेरी ये कंडीशन है। तो दोस्तों, ये थी रावण की कुछ खूबियाँ, कुछ अच्छाइयाँ। परंतु अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार रावण में ऐसी क्या बुराई थी, क्या क्या बुराइयाँ थी जिस वजह से रावण दहन किया जाता है? दोस्तों, दरअसल रावण के जो 10 मस्तक थे वह रावण की 10 बुराइयों प्रतीक थे। कौन कौन सी 10 बुराइयाँ? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, चोरी, आलसी और हिंसा। दरअसल हम जब दशहरे मैदान में जाते हैं तो वहाँ पर रावण को मारने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि रावण का उद्धार तो प्रभु श्री राम ने पहले ही कर दिया। हम तो दशहरे मैदान में इन 10 बुराइयों को हराने के लिए जाते हैं, जो हमने अभी सुनी। इसीलिए तो इस पर्व को दशहरे के नाम से जाना है। अब रावण में जो सबसे बड़ी बुराई थी वह क्या थी? रावण में जो सबसे बड़ी बुराई थी वह यह थी कि रावण पर स्त्री पर कुदृष्टि रखता था। रावण ने माता सीता पर कुदृष्टि डाली, किसी दूसरे की धर्म पत्नी पर कुदृष्टि डाली, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली, जिसका परिणाम यह हुआ कि रावण वंश सहित नष्ट हो गया। रावण की इस कमी ने रावण की सारी अच्छाइयों को समाप्त कर दिया, रावण की सारी खूबियों को मिटा डाला, वंश सहित रावण नष्ट हो गया। दोस्तों, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य रावण के गुणों का गुणगान गाना नहीं है। मेरे इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वह तो यह है कि सोचिए, पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का परिणाम यह हुआ कि विद्वान रावण भी न बच सका, शिव भावण भी न बच सका, बलवान रावण भी न बच सका। जिस रावण के राज दरबार में 9 ग्रह रोज सलामी देने आते थे वह रावण भी न बच सका। तो सोचिए कि एक साधारण इंसान की क्या गति होगी। केवल एक बुराई कई अच्छाइयों पर भारी पड़ गई। सिर्फ रावण की इस गलती ने रावण को वंश सहित नष्ट कर दिया। दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं प्रियंका दशूरी जल्द ही आप सबसे मिलूंगी अपने नए वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, मेरा जो अगला वीडियो होगा वह शरद पूर्णिमा स्पेशल होने वाला है। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शरद पूर्णिमा स्पेशल रहेगा, इसलिए आप मेरे अगले वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दशहरे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए। और बुराई पर अच्छाई की इस जीत को कायम रखिए। जय श्री राम, जय हिंद।